हेलो बच्चों, आज आपके सामने ये सर्किट दिखाई दे रहा है। इसको हम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और पाथ एक्सिस सिमेट्री के हेल्प से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाथ सिमेट्री देखा था, वहाँ 3 एग्जाम्पल लिए थे और तीनों को पाथ सिमेट्री से सॉल्व किया था। जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो इन सिमेट्री की बड़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री को समझेंगे। तो पहले इन सिमेट्री को समझने से पहले हम जाने सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री में देखिए, सर्किट किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाए, मतलब एक जैसा हो जाए, तो उसे हम सिमेट्री कहते हैं। अब पैरेलल एक्सिस सिमेट्री या परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री को हम इस एग्जाम्पल से समझें। जैसे ए बी यहाँ पर हमको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उस पॉइंट को यहाँ पर यहाँ से हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लें ऐसे, तो इस एक्सिस के ऊपर साइड देखिए और नीचे साइड सर्किट कैसा दिखाई दे रहा है, सिमिलर, सेम टू सेम, कुछ इस तरह। मतलब ये मैंने आधा सर्किट दिखाया कि जैसा सर्किट ऊपर है सेम टू सेम इसी सर्किट को नीचे जोड़ दें ऐसे, तो सर्किट देख रहे हैं। यानी ए बी जो हमारे पॉइंट है ए बी, जैसा इस ए बी लाइन के ऊपर सर्किट है वैसे ही नीचे। तो अगर इस ए बी जिस पॉइंट के अबाउट हमें रेजिस्टेंस निकालना है, अगर हम वहाँ से एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं और उस एक्सिस के अपवर्ड और डाउनवर्ड सर्किट सिमेट्रिक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। और अगर इस ए बी लाइन जिसके अबाउट निकालना है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर देखें, अगर हम यहाँ ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करें, तो हम इस परपेंडिकुलर लाइन के इधर देखिए आप और इधर देखिए, दोनों साइड सर्किट कैसा है, सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी जिसके अबाउट निकालना उस एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्किट दोनों साइड लेफ़्ट और राइट में सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड सिमिलर होती है और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में लेफ़्ट और राइट साइड सिमेट्रिक होती है। अब इस सिमेट्री में होता क्या है, तो हम इसको सीखते हैं। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में हम करते क्या है, सर्किट को फोल्ड करते हैं। जैसे इस पॉइंट के नाम मैं दे देता हूँ सी और डी। मतलब डी को आपको उठाना है और मोड़ देना है इसको ऊपर की तरफ, ऐसे मोड़ कर हम कहाँ पर इसको रखेंगे, डी पर। मतलब जैसा मैंने कहा ना, ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे, तो नीचे वाली साइड को पकड़ कर उठा कर आपको सी पर रख देना है। तो इससे होगा क्या, उससे होगा ये, अगर ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है ये, तो अगर डी को उठाकर सी पर रख रहे हैं तो इसका मतलब एफ आ जाएगा कहाँ पर, ई पे, और ये जी है और अगर ये एच है, तो जब इस डी को उठाएंगे तो पूरे नीचे का पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब एफ ई पर चला जाएगा और डी सी पर चला जाएगा और एच कहाँ चला जाएगा, जी पर। कुछ इस तरह देखिए आप, जो हमारा नीचे डी वाला पोर्शन था कहाँ गया, सी पर, और जो एफ वाला पोर्शन था वो आ गया ई पर, जो एच वाला पोर्शन था वो आ गया जी पर। अब इससे होगा क्या कि अब यहाँ देखें हम अपने शुरुआत वाले सर्किट कि जो ये वाला रेजिस्टेंस है आर और ये वाला, जब एफ ई पर कोइंसाइड होगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। मतलब जब ये इधर आएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस, ये डी जब इधर जाएगा तो इसके पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, वो इसके पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह।
तो अब देखिए आप ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो अब आप देखिए पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में जो रेजिस्टेंस थे हमारे वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए हैं, कॉन्साइड हो गए, जिससे इनके दो पॉइंट, ये तो है हमारा कौन सा पॉइंट बताइए, E एंड F, ये कौन से पॉइंट है C एंड D, ये कौन से पॉइंट है G एंड H, ये R हो गया, ये R हो गया। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, GH है, कलर में चेंज कर देता हूँ। यहाँ हमने ये कर R R R, इस तरीके से हमने यहाँ सारे रेजिस्टेंस दिखा दिए। अब आप देखिए क्या होगा, ये जो दो रेजिस्टेंस है आपस में कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल, ये आपस में पैरेलल हो गए, ये आपस में पैरेलल हो गए। तो इनको हम पैरेलल में सॉल्व करके नेक्स्ट फिगर बना देते हैं। जब हम इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे इनको, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा कितना, R/2। ये दो सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा R/2 R/2 R/2। ये दो पैरेलल है R/2, ये दो पैरेलल है R/2, और ये देखिए सिंगल है, ये आ जाएगा R। अब देखिए इतना सॉल्व करने के बाद अब हम करेंगे क्या, अभी भी सर्किट बहुत आसान तो हुआ नहीं, तो इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ अब देखिए, यहाँ अब देखेंगे आप, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ ये, तो आप देखिए सर्किट जिस तरह से राइट साइड में बना हुआ है सेम टू सेम लेफ्ट में, यानी ये अभी भी सॉल्व हो सकता है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से। जैसा कि मैंने क्वेश्चन के शुरू में बताया, सिमेट्री दो टाइप की हो सकती है। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, अगर हमने एक्सिस उसके पैरेलल ले ली है, उसी के अलोंग ले ली है, वो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसके परपेंडिकुलर अगर हम लेते हैं तो वो कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में होता क्या है, सर्किट जहाँ पर सिमिलर दिखता है उसको हमें फोल्ड करना होता है ऊपर की तरफ, जैसे इसको ले गए थे। और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में फोल्डिंग नहीं होती है, इसमें हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं और सर्किट में वो लाइन जिन जिन पॉइंट पे कट करती है सर्किट को, उसका मतलब है वहाँ के पोटेंशियल कैसे है, सिमिलर। इसका मतलब ये, अगर मैंने इस पॉइंट का नाम अगर दे दिया, मैंने इस पॉइंट को अगर नाम दे दिया है 1 और इस पॉइंट को नाम दे दिया है 2। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस लाइन पर ही है, सर्किट को कट भी कर रहा है ये दो पॉइंट पे, 1 पर और 2 पर। इसका मतलब ये है कि 1 का और 2 का पोटेंशियल सेम है। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में सर्किट फोल्ड कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कॉन्साइड होगा रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगी। और परपेंडिकुलर एक्सिस में सर्किट जहाँ जहाँ कट होगा उस लाइन पे, वहाँ वहाँ पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये दोनों अंतर है। इसका मतलब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि हम 1 को उठाकर यहाँ रख सकते हैं, तो जिससे ये वाला रेजिस्टेंस आकर इधर कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला, ये भी आके इधर कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब, इसका मैं एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, उसको देख। ये कुछ इस तरह आके कनेक्ट होगा, ये वाला रेजिस्टेंस आकर जैसे 1.2 पे कनेक्ट होगा तो ये वाला रेजिस्टेंस आकर इधर कनेक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ हमने कनेक्ट कर रखा है, और ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह। इनकी वैल्यू आपको पता ही है, वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये देखिए, ये तो था R, ये भी था R, ये था अपना R/2, ये था R/2, ये भी था R/2, 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 ये था।
अब देखिए यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला कैसे दिखाई दे रहा है, पैरेलल। तो और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनका हम पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं और एक नेक्स्ट फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों अगर पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो r/2 r/2 हो जाएगा r/4। अब देखिए ये कितना आसान हो गया, कैसे, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में देखिए कैसे हैं, सीरीज में, और ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे आपस में सीरीज में। तो r/2 प्लस r/4 दोनों साइड हमें कर देना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये तो पॉइंट अपना था A और ये पॉइंट अपना B। तो देखिएगा हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको। A लिया हमने, A से हम ऊपर गए, यहाँ एक रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ है, इसकी वैल्यू हमें पता R। ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ, इसकी वैल्यू भी हमें पता R है। ये पॉइंट क्या है, B, और ये जो पॉइंट है ये वही है 1 और 2 पॉइंट जो कोइंसाइड हुए थे। और ये दोनों रेजिस्टेंस देखें, ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, r/2 प्लस r/4। ये कितना होगा तो मैं देख लेता हूँ, r/2 प्लस r/4 एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, तो 2r प्लस r कितना होगा 3r/4। इसका मतलब है ये हमारा रेजिस्टेंस 3r/4 है और ये भी रेजिस्टेंस कितना है 3r/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम देखें ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल, और ये दोनों रेजिस्टेंस भी कैसे हैं, पैरेलल। तो इनको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये अपना A पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, और ये वाला ये B। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे पैरेलल में तो 3r/4 एंड R ये पैरेलल में है। जब इनको सॉल्व करोगे, R इक्विवेलेंट निकालोगे इन दोनों पैरेलल का, तो ये आएगा 3r/7 और ये भी आएगा 3r/7। कैसे आ गया, तो ये आपको R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई 3r/4 इंटू R और नीचे उनका समेसन 3r/4 प्लस R। इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आएगा कितना 3r²/4, नीचे एलसीएम लोगे तो आएगा 4, 3r प्लस 4r। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 3r², अपॉन में आ गया 7r, R से R कैंसिल हो गया। तो ये बचा अपना 3r/7, ये भी बचा 3r/7। अब ये तो सबसे आसान हो गया क्योंकि ये दोनों लगे हैं सीरीज में, जिससे इनका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 3r/7 प्लस 3r/7। तो 3r/7 प्लस 3r/7 इज इक्वल टू एलसीएम, तो वही रहेगा 7, हो जाएगा 6r। तो ये आंसर आएगा 6r/7। यानी A B पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना है अपना 6r/7। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने दो सिमेट्री का इस्तेमाल किया, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। इसको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिन पॉइंट के अबाउट निकालना होता है, अगर लाइन हम उसके अलोंग ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाएगी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। और इस सिमेट्री में होता क्या है, सर्किट उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइड
को हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। तो जो जो रजिस्टेंस कॉन्साइड होते हैं, जो पॉइंट कॉन्साइड होते हैं, तो रजिस्टेंस उसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल कनेक्ट हो जाता है, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है। और पैरेलल कनेक्ट करने के बाद उसको हम आगे सिंप्लीफाई करते जाते हैं, आंसर निकल जाता है। और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में जिस एक्सिस के अबाउट हमको रेजिस्टेंस निकालना, उसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें जिसके अबाउट सर्किट सिमेट्रिक हो लेफ़्ट और राइट में, तो उस लाइन पर सर्किट के जो भी पॉइंट पड़ते हैं उन पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दोनों एक्सिस सिमेट्री में आपको डिफरेंस पैरेलल में फोल्डिंग और परपेंडिकुलर में पोटेंशियल सेम होना, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और इस पर बेस्ड हम एक और एग्जाम्पल आपको एक और वीडियो सेपरेट डाल देते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो उसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमस्कार बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।